तनवीर भाई थोड़ा सा ऐसे दबाएं मीडिया की वजह परवेज थोड़ा सा पीछे हो जाएगा और हाँ ताकि थोड़ा हाँ से पीछे हो जाए। हाँ आप नजर आ रहे हैं सही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मीडिया के दोस्तों, मीडिया के भाइयों बहनों, और आज पीआईबी कॉलोनी के बस स्टॉप पर ताले के निशान पर इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों के इंतखाबी दफ्तर के इजरा के मौके पर, उसकी ओपनिंग के मौके पर मौजूद ताले पर इलेक्शन लड़ने वाले तमाम बल्दियाती उम्मीदवारों, आज़ाद पाकिस्तान पैनल से लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों और मेरी MQM ORC MQM तंजीम बहाली कमेटी के मरकज़ी अरकान, कराची चैप्टर, यूथ पॉलिटिकल विंग और मुख्तलिफ इलाक़ों से और शोबों से आने वाले तहरीकी साथियों, तहरीक MQM के तहरीकी और नज़रियाती साथियों और यहाँ मौजूद हल्के के अवाम, हल्के के वोटर्स, आपके भाई डॉक्टर फारूक सत्तार और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत मोहब्बत भरा और खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। सारा कचरा, सारी गंद, सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। दोबारा सारा कचरा, सारी गंद लगा दो ताला, कर दो बंद। मेरे ख्याल में मैंने अपने मीडिया के भाइयों को इंट्रो तो बहुत अच्छा दे दिया और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, टिकर भी चलेंगे और डब्बे भी चलेंगे इंशाअल्लाह। देखिए भाई, मैंने अपनी और अपने साथियों की इज्जत नफ्स को दांव पर लगाकर सिद्क़े दिल के साथ पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ मैंने कोशिश की कि किसी तरह खालिद मकबूल भाई और मैं एक साथ खड़े हो जाएं, जो कि सिंध के शहरों में रहने वाले महाजिर और तमाम मजलूम चाहते हैं कि एक मिडिल क्लास नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल जो 1984 और में कायम हुआ था, उसे एक मौका और दिया जाए। हमारा वोट बैंक सिंध के शहरों का ये चाहता है आप सब लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं, सब लोग एक जगह खड़े हो जाएं। मैंने कहा, मैंने अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे लगा दिया मेरे साथियों की,
और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं किसी भी तरह MQM में वापस जाकर अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ वापस जाकर MQM को एक और मौका दूं। MQM को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करूं, लोगों का दोबारा एतमाद कायम करूं। जो गलतियां हुई हैं कौम से, अवाम से उनकी माफी मांगू, मैं भी और खालिद मकबूल भाई भी, और आइंदा उन गलतियों का इजाला करने का अहद करूं, मैं भी और खालिद भाई। ये मैंने तहिया किया। नहीं कर रहे, मतलब मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बहुत दिल के साथ ये कह रहा हूं कि मेरी 3 मुलाकातें हुई खालिद मकबूल भाई से। 30 जून को पहली मुलाकात, जब बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए, मैंने 4 साल MQM से अलग रहकर, मुझे अलग किया गया था, मैं नहीं हुआ था, ये याद रहे, मुझे अलग किया गया था मजबूरन। मैंने 84 की MQM बनाने के लिए शहर कराची और हैदराबाद में खास तौर पर एक नई टीम, नए चेहरे, नौजवान क़यादत को आगे लाने का फैसला किया और 75 पैनल कराची में और 30 पैनल हैदराबाद में, ज्यादातर ताले के निशान पर मैंने एवरेज एज 30 साल, मेरे उम्मीदवारों की औसत उम्र 30 साल, 75 पैनल, 10% 55, 60 साल, 50 साल के भी, लेकिन ज्यादातर नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत, हमारे मुस्तकबिल की जमानत। उनके हाथों में कराची और हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75 पैनल बना दिए मैंने। और वो नौजवानों को भी तो आगे लाए ना, थोड़ा सा तुम कुछ के ज्यादातर लंबे वाले पीछे रहो, कोई बात नहीं यार, छोटे वाले आ गए। और मेरी कुछ बहनें और बेटियां आई हैं, आप बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अरे तार से क्या फर्क पड़ता है, हमसे ज्यादा करंट है तार में, चले। अच्छा, ताले के साथ यार ये 2-3 कुर्सियां इनको दे दो, ये उस पर बैठ जाएंगे, यहाँ सामने कुर्सियां दे दो, चले बैठ जाए। अक्सरियत ताले के निशान पर है और कुछ लैपटॉप, तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा, अपने बेटों, अपने बेटियों को मौका दिया, बेहतरीन पैनल खड़े किए, कराची और हैदराबाद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, रोशन, ताबनाक और महफूज बनाने के लिए 75 पैनल। और फिर इसी असना में NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो गया। मैंने अल्लाह का नाम लेकर आजाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भर दिया। हाँ, इनको आगे लिया, यहाँ आगे लिया, बाजी आगे लिया, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और इनके पीछे 2-3 बहनें और बाजियां भी खड़ी हो जाएं। ये चीजें आप लोगों को जरा देखनी है। हाँ बस हाँ, थोड़ा पीछे बाजी, थोड़ा पीछे, नाइला पीछे, बाजी आप पीछे हो थोड़ा, नाइला बाजी पीछे हो जाइए। इस कुर्सी को उधर मुंह करके बैठा देना इनको यार।
एक कुर्सी पे आप बैठ जाएंगे ना बाजी, नाइला तुम इधर आओ, थोड़ी इधर आओ, और वो कुर्सी उधर मुंह करें, बैठ जाए बाजी, बैठ जाए, आप नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, और मैंने भी बैठ जाइए। ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। मैंने 4 साल तक जी वसीम भाई, मेरे MQM के भाइयों को मेरी याद नहीं आई, एक मिनट, कुछ क्या कह रहे हैं? लेकिन जब मैंने 75 पैनल खड़े कर दिए, हैदराबाद में 30 पैनल, कराची में 75, और मैं खुद भी जहां मुझे 2018 में हराया गया था, मेरी लीड को मेरे मुखालिफ की लीड में तब्दील किया गया था। काउंटिंग में धांधली करके, ठप्पे लगाकर मुझे हराया गया। इमरान खान के साथ जो कुछ आज हुआ है, मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। शहजाद भाई थे। लेकिन मैंने ये सवाल नहीं किया कि मुझे क्यों हराया गया, मैंने ये सवाल नहीं किया मुझे क्यों अलग किया गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो डिक्टेशन की सियासत करते हैं अजीम लाइट भी वो कभी सियासत नहीं कर सकते। वो उधर खड़ा है। जो जिनकी डोरें किसी और के हाथ में हो वो सियासत नहीं कर सकते। अजीम आज जो इमरान खान का नैरेटिव है, मेरा ये नैरेटिव 2016 से जब मैंने MQM की बागडोर संभाली, मेरा वही नैरेटिव है कि हम सियासी लोग हैं, सियासत करेंगे, ताउन सबसे करेंगे। जो रियासती इदारे हैं वो हमारे हैं, लाइव नहीं चल रहा, वो इंटरनेट उनकी प्रॉब्लम है। इज्जत जेल के पास और तकरीम में कोई कमी नहीं आने देंगे। हाँ? और MQM को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये हटा। मैंने फैसला किया कि मैं एक चांस देता हूं अपनी इज्जत नफ्स को दाव पे लगा के। 30 जून को मीटिंग हुई, खालिद भाई से मेरे घर आए, 2 घंटे मुझसे बात की, जो मेरे दिल में बात थी, मेरी सारी बातों को कहा कि हाँ MQM में करप्ट माफिया है, माना मेरी बात को, नाम भी गिनवाए कि कौन कौन है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए था। MQM की तबाही और बर्बादी का बाइस कौन है। मैंने कहा वाह, जो 4 साल से मैं बात कह रहा था खालिद भाई, वो आपने मेरा दिल जीत लिया। आप ही सरबराह, आप ही कन्वीनियर, मैं आपको, तहरीक को, तंजीम को मजबूत करने और लोगों की मायूसी को उम्मीद में बदलने के लिए आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूं। इतना मेरा दिल साफ है, मैं साजिशी नहीं हूं। मैंने इतना खुलकर उन्हें कहा। फिर 3 जुलाई को यानी 30 जून की मीटिंग बिल्कुल क्लियर कि हु इज हु इन MQM। खालिद भाई ने नाम लिए सारे, और 3 जुलाई को उनका और मेरा डेलीगेशन आया, हम मिले। अब यहां से दूध में मैंगनी डालने का सिलसिला शुरू हो गया। पहली मैंगनी दूध में 3 जुलाई को डली। मैंने कहा या अल्लाह खैर ये मामला खटाई में ना पड़ जाए। मैंने कहा कि मेरे ओहदेदारों को आप जैसे भी एकोमोडेट करें, एक सर्कुलर निकाल दें। अरे हमें इज्जत और मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना मुझे डिप्टी कन्वीनियर बनना है, मैंने कहा ना मुझे राब्ता कमेटी का रुकन बनना है, नहीं बनना। मैंने कहा मैं एक आम कारकुन के तौर पे आके काम करना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कहता हूं,
मैंने कहा मैं काम, लेकिन जो मेरे बाकी लोग हैं उनको इज्जत दे, बस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन 3 जुलाई को दूध में मैंगनी डाली गई और फिर 7 जुलाई को एक और मीटिंग हुई। मैंने अपने 75 पैनल कराची के और 30 हैदराबाद के, मैंने कहा आप पर, MQM पर और आपकी पतंग पर कुर्बान खालिद भाई, अगर आप ताले पर लड़ने वाले नौजवानों, बेटे और बेटियों के सरों पे हाथ नहीं रखना चाहते और अपने वही 60-60, 65-65 साल, 55-55, 50-50 साल की उम्र के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, जिनकी साख किसी तरह से भी काबिले कबूल नहीं है, उनकी साख, उनको लड़ाना चाहते हो, चले मैं कुर्बानी देता हूं, मैं अपने पैनल्स को विड्रॉ करता हूं। तो 7 जुलाई को मैंने ताले के पैनल्स विड्रॉ किए, लेकिन एक बात कही कि बस अब एक रस्म अदा करें, बात पक्की हो गई, बुला ले कारकुनों को तहरीक के, चाहे मेरे चाहे आपके, अरे हमारे कारकुन हमारे साथ बुला ले, और बुलाने के बाद एक बड़ा वर्कर इजलास करें। 3 मर्तबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई, एक बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी 2 दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। मेरे साजिश की। ये कह रहे हैं एक बार बारिश की वजह से 2 बार खारिश मुलतवी हुई और 2 बार खारिश। आप समझ लें, तो 3 बार मुलतवी। अब हमें सिर्फ एक वर्कर शर्त नहीं दी, लेकिन दुनिया को पता चले, हाइप हो, इवेंट हो कि फारूक भाई और खालिद भाई खड़े होकर ये मैसेज देंगे कि कोई तकसीम नहीं, कल भी हम एक थे, आज भी हम एक हैं। न कल इंतशार था न आज इंतशार है। हम एक दूसरे के 1000 कारकुन, मेरे 1000, 1500, 2000 आपके गले मिलते, क्या समा होता, क्या मैसेज जाता, बल्ले को भी देख लेते, क्रेन को भी देख लेते, कन्ने ठीक करते और पतंग को उड़ाते, दुरुस्त। लेकिन मेरी सारी मस्बत कोशिशों के बावजूद, मुझे नहीं मालूम, मेरी मोहब्बत मेरे साथियों को रास नहीं आती, मुझे नहीं मालूम, मेरा खुलूस मेरे साथियों को रास नहीं आता। मेरी 35-40 साल की सियासी, नजरियाती, तंजीमी खिदमत, अवाम के साथ मेरी कनेक्टिविटी, मेरा तहरीक के लिए एक असासा होना, एक एसेट होना, दुनिया को काबिल कबूल, दुनिया के लिए काबिल एतबार, लेकिन डर है, खौफ है, अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी है, या कोई प्रेशर है। अब आखिर में एक हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है, फारूक भाई की क्लियरेंस नहीं है, ये वहां की MQM के कारकुनों को पता चले। अरे इलेक्शन विलेक्शन लड़ लेंगे, आए, मैं ऐलान करता हूं कि एक मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवानों का एक सियासी अमल, एक नया सफर हम शुरू करते हैं आजाद पैनल से। तो अब बुजुर्गों ने मना किया, अरे भाई वो बुजुर्ग हमारे भी हैं यार, सिर्फ अकेले आपके थोड़ी हैं। हमने भी अपने घोड़े दौड़ाए और हमने भी मालूमात की।
हमें हर तरफ से ये था कि अगर सबसे ज्यादा क्लियरेंस अगर किसी की है तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। हमारी ये इत्तलात है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, कबूलियत और एतबारियत को कायम रखा है तो वो फारूक सत्तार भाई। अबे हमारी रिपोर्ट ये है और तुम्हारी रिपोर्ट ये है कि तो 30 जून, 3 जुलाई, 7 जुलाई पैनल से हट गए, ओहदेदारों को भी कुर्बान, एक वर्कर इजलास, इज्जत और मान, कुछ नहीं मांगा कि अपने साथियों कारकुनों के लिए इज्जत और मान, बस ये मांगा, और एक वर्कर इजलास। लेकिन अब आ गया कि भाई ऊपर से क्लियरेंस नहीं है, बुजुर्गों ने मना किया है, तो भाई फिर बुजुर्गों को सरबराह बना दे। बुजुर्ग तो न्यूट्रल है। फिर आप सरबराह क्यों बने हुए? बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने मना किया है। ये मैं कुरान पे भी हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं इस बात पर। आए खालिद भाई यहां खड़े हो, और जो सालिस हैं जिन्होंने मुझे ये बताया वो भी अगर अल्लाह का डर और खौफ रखते हैं तो आके हाथ रखें। और उन्हें भी कितना घुमाया, कभी कोई बहाना, कभी कोई, कभी इस्लामाबाद जाना है। मेरे राब्ता कमेटी के साथियों, बहादुराबाद के साथियों, यार होश के नाखून लो। मैं तो कहता था 7 का टोला, 9 का टोला, लेकिन अब मेरी फाइनल डायग्नोसिस है कि ये एमक्यूएम ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम है। ये सिर्फ उनकी एमक्यूएम है। क्योंकि क्या राब्ता कमेटी से पूछा था, जब एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया, तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम। दोहरा मयार, डबल पॉलिसी, मुनाफिकत। क्या राब्ता कमेटी से पूछकर सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का मुशीर बनाया गया है या नहीं है? गरम गरम। तो जब ये सूरत हाल हो तो भाई आपको आपकी राब्ता कमेटी मुबारक। इससे ज्यादा मेरा टेम्पो खराब कर दिया। मैं तो आजाद निकल गया था। ये आज जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो यहाँ खड़ी हुई हैं, ये मेरे पैनल में भी हैं। चेयरपर्सन के लिए 75 में से कम 15 पैनल पर चेयरपर्सन मेरी बहनें और बेटियां इलेक्शन लड़ रही है ताले के निशान पर। ट्रस्टी अभी बनाया पहले, अभी अब मुशीर तो बनाया शहबाज शरीफ का, अब केपीटी का ट्रस्टी भी सादिक इफ्तिखार को बना दिया। मेरी सादिक इफ्तिखार भाई के साथ कोई जाती पुरखाश नहीं है, लेकिन हमें दोस्ती के ऊपर फतवे दिए जाते थे बिल्कुल। और खुद दोस्तियां निभाई जा रही हैं। तो भाई 4 साल में मेरे बाद एमक्यूएम कहां गई? आखिरी बात, एनए 240 में दस्तार गिरते गिरते बची 65 वोट, 60,000 वोट से 10,000 पर। आफाक को 8,500, मुस्तफा कमाल आफाक भाई को 8,500, मुस्तफा कमाल भाई को 4,500, इन्हें 10,000 और पीएलपी 10,000। ये तकसीम है। फारूक भाई तो बीच में नहीं आए।
फारूक भाई ने तो एन 240 में इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कितनी बार फारूक भाई पार्टी से हटाए जाने के बाद भी आपको खाली मैदान दें, वॉक ओवर दें? क्यों भाई? साजिद अहमद लड़े इलेक्शन, एमपी मैंने सपोर्ट की, उसका भी शुक्रिया नहीं अदा किया। मैंने सपोर्ट की, शुक्रिया के अल्फाज ना हो जिनके पास, तो फिर वो दिल से इज्जत कहां करेंगे? 40 साल सियासत की है इज्जत के लिए। हमने बेगैरती का सत्तू नहीं पिया जो बहादुराबाद में पिलाया जा रहा है। बेगैरती का सत्तू पिलाया जा रहा है और मुझे अफसोस होता है कि वहां अच्छे साथी भी खामोश हैं। अच्छे साथियों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये एनए 245 और अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो गए, एनए 240 में तो बच गए, एनए 249 एनए 249 बल्दिया टाउन, अरे पीएसपी का चौथा नंबर, एमक्यूएम का छठा नंबर। शेम शेम, शर्म करो। ये किसकी सरबराही में हो रहा है? अब कारकुनान तय करें। मैंने सरबराही नहीं मांगी, लेकिन आज मैं कारकुनों से कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप फैसला करें कि क्या आपके सरबराह की सरबराही सही है। आप तय करें। पहले 7 का टोला, 9 का टोला, वो तो अपनी जगह है, उनमें भी जूतियों में दाल, सर फटोल, उनमें भी रोजाना दस्तो गरेबा। यानी पहली बार राब्ता कमेटी के अंदर राब्ता कमेटी के मेंबर सरबराह को मां बहन की गालियां देते हैं। ये भी आप राब्ता कमेटी के अरकान से पूछ लें। अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो मुझे किसी की फिक्र नहीं है। कराची और हैदराबाद के बिलखुसूस महाजिर, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, सिंधी, बलोच, गिलगिती, बिल्ती, हजारेवाल, कश्मीरी, मुझे कराची की फिक्र है, कराची वालों की फिक्र है। मैं सारी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, सारी सियासी लड़ाइयों से बालातर होकर एक काफिला हर सियासी सोच, फिक्र और नजरिया रखने वालों को, मेरे पास जो बच्चे हैं ये पीटीआई से भी आए, ये जमात इस्लामी से भी आए, ये जेयूआई से भी आए, ये एमक्यूएम से भी आए। हर जबान बोलने वाला, हर मसलक, हर मजहब का उम्मीदवार बल्दियाती आपको मिल जाएगा। टीएलपी से आए हुए बैठे हुए, ये सब इन पार्टियों से आए हैं। किस लिए? ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची अपनाएंगे, कराची बचाएंगे, कराची बनाएंगे। हैदराबाद बचाएंगे, हैदराबाद अपनाएंगे, हैदराबाद बनाएंगे। पाकिस्तान अपनाएंगे, बचाएंगे और बनाएंगे। ये मोटो है हमारा। इस पर इलेक्शन लड़ने के लिए ये पैनल उतरा है। ये फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे जानशीन हैं। इनके हाथों में कराची और हैदराबाद और फिर पाकिस्तान देना है। पंजाब का मार्का आपने देख लिया। कब तक इन बड़ों की लड़ाइयां? लाहौर सफर नहीं करता, लेकिन हर पार्टी, किसी का भी मेयर आ जाए, दूसरी पार्टी नहीं चलने देगी, उसकी टांगे खींचेगी। करप्शन के इल्जामात, मेगा प्रोजेक्ट्स चले नहीं। मैंने अभी कारकर्दगी पर तो सवाल उठाए नहीं। अरे किस मुंह से अवाम में जाओगे?
मेरी फराख दिली देखें, अभी पार्टी में वापस नहीं गया, ईदगाह में केएमसी ग्राउंड पीआईबी में 10 जुलाई मुईद भाई को मैंने बुलाया, आए आपकी कैंपेन मैं शुरू करता हूं। और मैंने उनकी कैंपेन शुरू की नमाज ईद के बाद। आपने देखा, यानी मैं तो सब कुछ दे रहा हूं। अगर मुझे लड़ना हो, महाजिरों का, एमक्यूएम का वोट बैंक तकसीम करना हो, तो खुदा की कसम इतना बड़ा दिल कौन लाएगा कि अपनी सीट छोड़ दी, पार्टी को अपनाया। लेकिन पार्टी के बड़ों ने मुझे नहीं अपनाया। उन्होंने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी। शायद मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस उन बड़ों को रास नहीं आता। कारकुनान फैसला करे। मैंने आज तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया है। मैंने तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया। अब आज ये ऐलान भी कि अगर मेरे बेटे और बेटियां, नौजवान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में ताले पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरी गारंटी और जमानत है, इससे बेहतर पैनल ना आपको पीटीआई में मिलेगा, ना आपको जमाते इस्लामी में मिलेगा, ना टीएलपी में। और एमक्यूएम वाले तो खैर, मैं दावे से कहता हूं, मेरे पैनल के नौजवानों, बच्चों के पैरों की खाक भी नहीं है। अच्छा, अब आखिरी बात। अच्छा भाई, अब अगर ये इलेक्शन ताले पे लड़ रहे हैं और मैं इस ताले से एमक्यूएम की बंदिशों को खोलना चाहता था, एमक्यूएम को आवाम में ले जाना चाहता था, एमक्यूएम की गलतियों का इजाला करना चाहता था। लेकिन शोमिए किस्मत, अल्लाह की तरफ से अगर मंजूर ना हो तो फिर मेरे एमक्यूएम के बड़ों के दिलों पर भी ताले लगे हैं, जहनों में भी ताले लगे हैं। और इस बार जो बेगैरती का सत्तू पिया है, आप देखिएगा पतंग का क्या हशर होता है। इनके पास मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मंजन है बेचने के लिए कि हम फारूक भाई की वजह से हार गए। अबे मुस्तफा कमाल भाई ने भी 4,500 वोट दिए, वो तो कन्नों से बचे, गोली कान के पास से गुजर गई भाई। अगली गोली अब कान के पास से नहीं, होश के नाखून नहीं लिए, अगली गोली खोपड़ी में। नवाब शाह बल्दियाती इलेक्शन एमक्यूएम साफ, एक सीट नहीं मिली। कितनी? एक सीट। नवाब शाह सक्कर कितनी सीटें? एक सीट नहीं मिली। मीरपुर खास 22 सीटें लेते थे हम हर दफा, 4 सीटें मिली। आईना है भाई, ये सारे इंतखाबात आईना है। और उसके बावजूद भी अगर होश के नाखून नहीं लेने, उसके बावजूद भी दीवार पर लिखा नजर नहीं आ रहा, तो फिर या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। या इलाही वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां। और तो अब मैंने ये फैसला किया कि मैं, वक्त कम, वसाइल कम, बाकी सब उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू की, लेकिन खरगोश और कछुए की दौड़ में जीतता कौन है? बाकी सब की पतंग के साथ
ताले के साथ जंग हो तो जीतता कौन है? चाहे पतंग की ताले के साथ जंग हो, जीतता कौन है? चाहे क्रेन की जंग हो ताले के साथ, जीतता कौन है? चाहे बल्ले की जंग हो ताले के साथ, जीतता कौन है? क्योंकि खरगोश की कछुए के साथ दौड़ में खरगोश नहीं कछुआ, हम आ गए हैं और कहीं नहीं जाने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। और ये इलेक्शन जीतने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जीतने के लिए आए हैं। अब नौजवान फैसला करेंगे, अवाम फैसला करेंगे, जैसे पंजाब में किया। मैं चलो जाओ, तुम तो जाओ। लगा दीजिए। मैं आज से एन 245 ज़िमनी इंतखाबात की अपनी ताले के निशान पर मुहिम का बाकायदा आगाज कर रहा हूं जिंदाबाद। और अपने पैनल्स 75 के करीब पैनल्स बेशतर ताले के निशान पर और कुछ लैपटॉप के निशान पर हैदराबाद हैं। हैदराबाद हैदराबाद में भी, कराची और हैदराबाद में मैं उनकी मुहिम का आगाज करता हूं और ये हमारे दफ्तर का इफ्तिताह भी है। मैं अभी करने जा रहा हूं इफ्तिताह। आपकी आमद का शुक्रिया। एक आखिरी बात, कल एक कराची की बेटी हादसा हुआ बारिश की वजह से शादमान में, और वो जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई। उसका 6 माह का बच्चा, उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी आसमानों पर, कोई अपनी फतह का जश्न मना रहा है, कोई अपनी शिकस्त को दिल से या बेदिली से तस्लीम कर रहा है, लेकिन अवाम मसाइल की चक्की में पिसी जा रही। कोटा सिस्टम, मर्दमशुमारी, बेरोजगारी, महंगाई, सर्कुलर ट्रेन, K4, पानी, ये सारे हमारे मंशूर में हैं। निकासी आपका निज़ाम, बरसाती नालों का निज़ाम, कचरा उठाने का निज़ाम, बिजली का बहरान ख़त्म करना, गैस का बहरान, पानी का बहरान, ये सारे बहरान ख़त्म करके आवाम को इन मसाइल से निजात दिलाना, ये नौजवान क़यादत हमारी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़ेरे साया कराची को 21वीं नहीं 22 और 23वीं सदी में ले जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करते बस आखिरी बात, हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी के दर्जी ने कमाले फन का मुजाहरा करके ऐसे हल्के काटे कि हमारे हल्के 20,000 90,000 पर और अपने हल्के 20,000, यानी हम एक सीट जीते तो वो 5 सीटें जीते। हमारी एक सीट उनकी 5 सीटों के बराबर। ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैं कोई मुतालबा नहीं करता कि इलेक्शन आगे बढ़े या ना बढ़े, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपनी तैयारी की हुई है। हम राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे। हम असल में आज़ाद पैनल, मैं आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद पाकिस्तान पैनल मेरी सरपरस्ती में, मकसद सियासी लड़ाई को पीछे करें, कराची को आगे, इल्ज़ामात करप्शन और माफिया को पीछे करें, कराची की तामीर और तरक्की को आगे लाएं, कराची हैदराबाद के मसाइल को हल करें। ये मैनिफेस्टो है। मैंने मसाइल गिनवा दिए, उनका हल बता दिया, ये हमारा मंशूर है। हम इस पर लड़ रहे हैं। आखिरी शेर एक मरतबा फिर कि सारा कचरा, अच्छा अब आखिरी बात कि मैं PSP मुस्तफा कमाल भाई के पास भी जाऊंगा।
और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मुस्तफा भाई और अनीस भाई 1 सीट 1 कैंडिडेट इंशाल्लाह पर मेरी सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह 1 सीट 1 कैंडिडेट मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। आफाक अहमद भाई के पास भी जाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो भी इंशाअल्लाह 1 सीट 1 कैंडिडेट। मैं एक ऑफर करता हूं खालिद भाई को, अगर मेरे ये 2 भाई मुझे अपना सीनियर तहरीकी साथी नजरियाती साथी समझकर अगर मेरे साथ इस इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो जिस तरह मैं एमक्यूएम में वापस आकर मैंने तुम्हारे टिकट की ऑफर को मुस्तरद किया और मुईद अनवर को गैर रस्मी तौर पर सपोर्ट किया, तो क्या 1 सीट 1 कैंडिडेट पे तुम मुईद अनवर को बिठाकर मेरी हिमायत का ऐलान करोगे? सही बात है, सही बात है, सही बात है। आए अपनी लड़ाई अपने झगड़े को छोड़ें, बेहतरीन उम्मीदवार को हम सब सपोर्ट करें। अगर हम सब में मुईद अनवर बेहतरीन है तो आए हम सब मुईद अनवर को सपोर्ट करें, है कि नहीं? अगर हम सब में मोहम्मद हफीज पीएसपी के वो बेहतरीन है तो उनको करते हैं। अगर कोई और है हम सब में बेहतरीन तो फिर आए उसको करते हैं। तो खालिद भाई अभी भी वक्त है यकजहती का, ये इलेक्शन यकजहती का है। जीतने और हारने से ऊपर कराची को बचाने का और अपनाने का, एमक्यूएम को बचाने का, अवाम में ले जाने का, अपनी गिरी हुई साख को बहाल करने का। फारूक भाई आज भी आपको अपना सहारा दे रहे हैं। आए फारूक भाई का हाथ पकड़ लें, थाम लें, फारूक भाई के साथ हाथ थामे इस दलदल से निकलें, एमक्यूएम को निकालें, तहरीक को भी निकालें। और आखिरी शेर, सारा कचरा सारी गंद, सारा कचरा सारी गंद लगा दो ताला कर दो बंद। बैठा बैठा क्वेश्चन ले रहे हो। हाँ भाई जी, सॉरी आप जिससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मुईद अनवर को आपके हक में बनाए, वो तो एएनपी और जो मरवत साहब हैं उनसे हिमायतें लेते फिर रहे हैं। और जो आपके शहर की जमातें हैं, जैसा आपने नाम लिया पीएसपी और महाजिर कौमी मूवमेंट का, एमक्यूएम पाकिस्तान वहाँ नहीं गई, क्या समझते हैं सारे सिनेरियो पे आप वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो ये सारा क्या सिलसिला है क्या? देखें, पख्तून और सिंधी भाई जिनके दरमियान एक फसादात की आग लगाई गई, लेकिन खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटेगा कौन? और खरबूजा कौन है? छुरी तो हो गई फसादात। अब चाहे वो सिंधी पख्तून हो, पख्तून सिंधी हो, पख्तून बलोच हो, बलोच पख्तून हो, महाजिर पख्तून पख्तून महाजिर या महाजिर सिंधी, ये छुरी है। और खरबूजा कौन है? कराची वाले। बस उन्हें ये समझना है ये कराची के खिलाफ साजिश है। मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरी हमदर्दियाँ पख्तूनों के लिए भी है, सिंधी भाइयों के लिए भी है, और इन फसादात की आग को हम बुझाएंगे और वहाँ बेटर सेंस, बेहतर समझबूझ कायम करेंगे इंशाल्लाह। जी अरुण भाई, ये बताएं, अभी आप पूरी कौम को जो है एमक्यूएम की करप्शन और सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, 4 साल से आपके साथ भी ज्यादती हो रही है, लेकिन वो कौन सी कशिश है जो मुसलसल आपको रोके रखी है और आप एमक्यूएम में फिर भी वापस आना चाहते हैं? देखें, बचपन से या आँख अपने सियासी सफ़र में जिस नज़रिए की कोख में खोली हो, जिस सियासी जमात के आंगन में हमने खेला कूदा हो, और जिस एक अवामी सियासी अमल को हमने अपने दिल में बसाया हो, तो यार ये हुज्जत तो पूरी करनी पड़ती है। और मेरी सिंसेरिटी का बड़ा सबूत, मैंने अपने 75 पैनल हैदराबाद के 30 बिठा दिए। मैंने कहा सिर्फ एक वर्कर इजलास कर लो और दिल से हमें गले लगा लो, ताकि कैमरा भी देख ले
दुनिया देख ले कि हम एक हैं। बस मेरी रिक्वायरमेंट शर्त भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं, बेलौस बेगर्ज कि यार एमक्यूएम का कसूर नहीं, कारकुनों का कसूर नहीं, एमक्यूएम के शोहदा उनकी फैमिलीज का कसूर नहीं, एमक्यूएम के असीरों का, उनकी बेटियों बहनों माओं का, जो लापता साथी हैं उनकी बेटियां उनकी माएँ बहनें, उनका कसूर नहीं है। उनके जख्मों पर मरहम रखना है, इसलिए मैं जाना चाहता था, इसलिए। लेकिन शायद न ये खुद एमक्यूएम को बचाना चाहते हैं, न इन्हें कोई मसीहा चाहिए। खुदा की कसम मैं मसीहा बन के दिखाता। एमक्यूएम से मोहब्बत है, शख्सियत से नहीं। किसी की शख्सियत से नहीं। जब एमक्यूएम का तख्त मुझसे छीना गया था तो वो उनको दिया गया था, और वो बहस अदालत में है या कहीं भी है, मैंने उसको भी एक तरफ रख के ये कहा कि भाई आप सरबराह हैं, ठीक है, आप कन्वीनियर है, ठीक है, किसी का क्या भरोसा, मेरे अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। कंवर नवेद भाई आज इवेंट पर है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे। अगर आपने मुईद अनवर की कैंपेन का इंचार्ज वसीम अख्तर भाई को बनाया है, तो आपने NA 249 में भी उनको बनाया था, आप 6 नंबर पर आ गए थे। भाई PIB में मुझे हराया गया, मेरी लीड किसी और को दी गई। आमिर लियाकत भाई मरहूम ने रात को 3 बजे आखिरी इंटरव्यू में कहा कि मैं ये बाजी हार गया हूँ, मुझे पता है मुझे हराया जाएगा। मतलब उन्होंने अपनी हार को तस्लीम। अब एक दिल से हार जाने वाला कैंडिडेट, लेकिन वो अब ये मेरी कोई जद्दी पुश्ती सीट नहीं है, ये भी तहरीक एमक्यूएम की है, और मैं भी आज तहरीक एमक्यूएम की तंजीम की दाग बेल डाल रहा हूँ। आप इजाज़त दें तो एमक्यूएम ORC को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। अब जो हमारा अमल है उसका नाम होगा तहरीक एमक्यूएम, ये हमारा नाम होगा। हाँ, एक मिनट। जब कयामत का मंजर हो ना मेरे भाई, तो ये तय करना मुमकिन ही नहीं कौन किसका आदमी, नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। कयामत का मंजर हो, नफ्सा नफ्सी है, हैं? भाई मेरे पास उनका नंबर है, मैं दे देता हूँ, आप पूछ ले कहाँ पर है और क्यों गए, पूछ ले उनसे, अभी मसला हल हो जाए, हमें भी पता चल जाएगा। यार हमारे जराए बताते हैं कि सबसे क्लियर अगर कोई है तो मैंने तो खुद बता दिया ना, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, क्लियर हूँ नहीं, मैं मुल्क छोड़कर नहीं गया, मैं PIB छोड़कर नहीं गया, मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ इस हल्के का जो इसी हल्के में 50 साल से रह रहा है। भाई बाकी कहाँ रह रहे हैं, मुईद अनवर कहाँ रहते हैं, महमूद मौलवी डिफेंस से आके इलेक्शन लड़े, मैंने उनसे खुदा की कसम अली जदी से कहा 25 करोड़ खर्च कर रहे हो, 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो, मैं इलेक्शन जीत के कौमी असेंबली में आके तुम्हारी हिमायत का ऐलान कर दूंगा। एक अजान के लिए हम खामोश हैं। देखिए असल में अजान है माशाल्लाह, मसाजिद बहुत है, अल्लाह ताला उनमें और बरकत और वसअत दे, हम एहतराम करते हैं, लेकिन चूँकि एक अजान के एहतराम में हम खामोश हो गए थे, ये सब भी जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को कबूल करें इंशाअल्लाह। और वो मेरे भाई हैं जो कहते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह,
वो 2 मरतबा लब्बैक कहते हैं और कहते हैं 1 मरतबा या रसूलल्लाह। हमारे बैनर पर इंशाअल्लाह लिखा होगा लब्बैक 1 बार, या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह 2 बार नारे लगेंगे हमारे यहाँ। जी भाई अभी आपने वो सवाल है। फारूक भाई ये बता दें, खालिद भाई से आपकी जब बात हुई थी और खालिद भाई ने ये बात तस्लीम की कि एमक्यूएम में कुछ लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं और आपको नाम भी बताए, तो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उस फॉर्म पे एहसान करें, वो नाम आप हमें बता दें। देखिए, मैंने आपको उतना बताया जितना मेरे ज़मीर ने गवारा कि ईमानदारी की बात। खालिद भाई का काम है कि अगर वो है करप्ट, वो माफिया है और वो एक टोला है, तो अकेले जान छुड़ानी उससे या मेरे साथ मिलके छुड़ानी है, तय कर लें। इलेक्शन के बाद भी अगर मेरा हाथ पकड़ना चाहे थाम ले। मैं मसीहा हूँ, वैसे भी डॉक्टर हूँ, उनसे थोड़ा सीनियर हूँ, ज़्यादा हाउस जॉब की है जी। देखिए, मेरी मुरव्वत, मेरी सादगी से कभी कभी मुझे मजबूरन फैसले बदलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा सियासी लड़ाई पीछे, कराची आ गए, ठीक है ना। अब मुरव्वत और सादगी पीछे, मुरव्वत और सादगी, क्योंकि मुरव्वत और सादगी हद से ज़्यादा हो तो बेगैरती में दाखिल हो जाती। इससे ज़्यादा अब जिल्लत और रुसवाई मैं ना अपनी बर्दाश्त करूँगा, ना अपने साथियों की, ना एमक्यूएम के कारकुनों की, ना शोहदा की, ना असीरों की, ना गुमशुदा साथियों की, ना उनके अहले खाना की। अब मैं उनको बेचने का हक इनको नहीं दूंगा कि वोट हम दें, वोट हम दें और मुशीर बने सादिक इफ्तिखार, ये नहीं चलेगा भाई। हाँ, मेरा आज़ाद उम्मीदवार शुजात इतने आज़ाद भी नहीं है। आज़ाद पैनल पर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ उसूलों के साथ, किसी नज़रिए के साथ, किसी विजन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इनको ये आज़ादी भी दी कि अगर मैं चला जाता तो भी 75 में से 25 ये कह रहे थे हम फिर भी लड़ेंगे। मैंने कहा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं मजबूर होऊंगा कि एक बड़े कॉज के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कॉज छोटा है, तुम्हें बाद में समझ में आएगा, लेकिन तुम लड़ो। अगर 75 लड़ना चाहे, मेरी दुआएं उनके साथ होगी। मेरी ये इनके साथ ताल्लुक़ है यार। मैंने वो ताल्लुक़ नहीं जोड़ा कि मेरी वफादारी का वो हल दे दें और जब क़यामत आ जाए तो एक इधर एक उधर चला जाए। ये हमने करना ही नहीं है। सिंसियरिटी विद कॉज, सिंसियरिटी विद आइडियोलॉजी, सिंसियरिटी विद पीपल, सिंसियरिटी विद वोट बैंक, शोहदा, असीर, लापता, एंड सिंसियरिटी विद कराची, कराची, कराची और सिर्फ कराची, इसके अलावा और हैदराबाद, इसके अलावा कुछ। जी अली जैदी को तो देखें, अजराह मजाक कुछ बातें की जाती हैं, उसको मजाक में ही लिया करें। मैंने उनसे अजराह मजाक कहा अली जैदी से कि 25 करोड़ रुपये उस बेचारे के खर्च करवाओगे और वो जाके हल्फ लेके फिर इस्तीफा देके आ जाएगा। भाई, इलाके के अवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि जो पंजाब के इलेक्शन, जिसकी मैं सद मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान को, इमरान खान की इस्तकामत को, इमरान खान के नैरेटिव को, है नैरेटिव को, कि उसने जो गलतियां 4 साल में की वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ और लड़ा। और जब लड़ने वाले होते हैं, अवाम उनके साथ होते हैं। चाहे इलेक्शन लड़े, दिल से लड़ें, नज़रिए पे लड़ें, लोगों के लिए लड़ें। तो इसलिए मैंने सिर्फ मजाक में कहा था कि अली जैदी 25 करोड़ मत खर्च करवाओ, वो जाएगा इस्तीफा दे देगा। तो इलाके के अवाम पागल हैं क्या? इन्होंने ये सत्तू नहीं दिया
इलाके के अवाम उसको वोट देंगे जो इलाके में रहता है, जो 50 साल से इलाके में, जिसने गौसिया कॉलोनी, ईसा नगरी, उस्मानिया कॉलोनी, इन सबको लीज दिए, मैंने दिए भाई। ईसा नगरी को, गौसिया कॉलोनी, फुरखानाबाद पख्तूनों का इलाका, उस्मानाबाद माजिर उस्मानिया कॉलोनी, और 5000 सरकारी क्वार्टर। अरे 8 घंटे साबिर भाई मैंने आंसू गैस खाई, एक FIR खाई 24 अक्टूबर 2018। तो 5000 मेरे इलाके के वोटर फैमिली बेदखल होने से बचा अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर रोड क्वार्टर, माटन क्वार्टर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मालूम है कि हम लीज नहीं दे सके, PTI ने भी लीज नहीं दी, लेकिन हमने उन्हें बेदखल नहीं होने दिया और कभी भी बेदखल नहीं होने देंगे। ये खड़े हैं पीछे, उनकी कमेटी खड़ी है, GRAC, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एक्शन कमेटी खड़ी है पीछे, इसीलिए खड़ी है कि मेरे साथ ही ये वहाँ की कमेटी आई है जी। पाकिस्तान क्वार्टर, जहांगीर क्वार्टर, मार्टिन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब इफ्तिताह होगा, आप आ जाएंगे।